नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। बात करते हैं आज एक बार फिर से खास शो में उन सभी भर्तियों को लेकर और साथ ही बात करेंगे परीक्षाओं को लेकर कि आखिर परीक्षाओं को लेकर क्या इस बार नए बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी के जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आखिर जब उनकी परीक्षा होंगी तो इस बार क्या नई चुनौती होगी और क्या नई रणनीति होगी, ये भी एक देखने लायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खास शो, जिसमें बात करेंगे 5 उन सभी सरकारी नौकरियों की, उन सभी की परीक्षाओं की जो इस बार खास बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगी रेलवे की। जिस तरीके से रेलवे की कई सारी ढेरों नौकरियां निकली हैं, तो वहीं बढ़ोतरियां भी हो रही है। रेलवे एनसीआर ने आईटीआई उम्मीदवारों के लिए वैकेंसियों की बढ़ोतरी पे बात की है, जिसे बढ़ा के अब सीधे 30,000 से भी ज्यादा पोस्ट को भरने की संख्या में रखा है, और जिसके लिए 31 अगस्त 2026 तक ये आप रात 11:55 तक आप इसे कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि rrcpryj.org.in पे जाके आप सिंपली आवेदन कर सकते हैं। अब सिंपली जब आप आवेदन करेंगे तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो उम्मीदवार है, जिन्होंने इस फॉर्म के प्रक्रियाओं पे ध्यान देना है, तो उन उम्मीदवारों की उम्र भी इस बार मैटर करेगी, जो कि 7 जुलाई 2026 तक कम से कम 15 साल और अधिकतम अगर लेके चले तो 24 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये रेलवे की नौकरी में इस बार आयु सीमा को लेके मेन चुनौती रहेगी, लेकिन जिसमें नियम के अनुसार जो कि एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार रहेंगे, इनको सीधे 10 साल तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सिमिलर है। जिसमें बात करूं उम्मीदवारों के लिए, तो उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास, और साथ ही एनसीवीटी और एससीवीटी से रिलेटेड ट्रेड में जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और सीओपीए और साथ ही आदि जितनी भी पोस्ट आती है, इसमें आईटीआई डिग्री जरूर होनी चाहिए। देखिए, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का अगर नतीजा देखेंगे तो उसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। ये सबसे बड़ी आपके लिए राहत है, और बल्कि यहाँ पे उम्मीदवारों का जो चयन है वो भी 10वीं आईटीआई दोनों के मार्क्स के इक्वल वेटेज को देकर बनाया गया है, जो कि रेलवे भर्ती में एक अच्छा खासा नियम को इस बार जोड़ा गया है, सीधे बढ़ोतरी के साथ साथ। वहीं मेरिट में आने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे, उनकी संख्या के अनुसार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक चुनौती रहेगी, उसके लिए बुलाया जाएगा। ये परीक्षा के बाद का खेल होगा। इसके बाद फिर 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिसके दौरान उन्हें नियम के अनुसार, जो भी नियम इस बार रेलवे की एनसीआर भर्ती में है, वो स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा। आवेदन करने के लिए देखिए, सिंपल, जर्नल और ओबीसी कैटेगरी जो दोनों हैं, इनके लिए पुरुषों सहित 100 रुपए की, मात्र 100 रुपए की एप्लीकेशन फी होगी। ये 100 रुपए की एप्लीकेशन फी आपको भरनी होगी, लेकिन जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी जो वर्ग हैं, महिलाएं भी रहेंगी इसमें, उनके लिए आवेदन पूरी तरीके से फ्री है। यानी कि बाकी जो कैटेगरी बताई उनके लिए सिर्फ 100 रुपए, और इन सब के लिए बिल्कुल शून्य यानी कि फ्री। इसका लाभ उठाने के लिए रेलवे की नौकरी बड़ी जानी जाती है, तो जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वही दूसरी, एम्स के गोरखपुर में भी जूनियर रेजिडेंट यानी कि नॉन अकेडमिक के पद पे इस बार विशेष तौर से 24 पदों पे वैकेंसियां निकल गई हैं, और जिसके लिए खासियत की बात करूं तो उम्मीदवार 31 अगस्त तक शाम 5 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखिए, अप्लाई जब करना है तो सिंपल आपको गूगल फॉर्म में माध्यम के जरिए ही आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि इसके लिए उम्मीदवारों के पास एमसीआई से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस डिग्री होना जरूरी है। अब देखिए, ये आपके लिए अनिवार्य ऑप्शन रखा गया है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसमें, वो जरूरी एक कागजात होगा। इसी के साथ ही आवेदक की उम्र भी 31 अगस्त 2026 के आमतौर पे मैक्सिमम यानी कि 37 साल होनी चाहिए, और जिसमें कैटेगरी के अनुसार जो कि नियम इस बार बनाए गए हैं एम्स की तरफ से, तो उसमें छूट भी मिलेगी। तो उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो तीनों कैटेगरी है, इनको मात्र 500 रुपए के तहत, और एससी एसटी को 250 रुपए एप्लीकेशन फी देनी होगी। एसबीआई गोरखपुर अकाउंट में ये एनईएफटी के जरिए पूरी प्रक्रिया होगी, जिसके लिए उन्हें भरनी होगी। लेकिन जबकि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री रहेगा। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर रहेगा, जो कहीं ना कहीं एक आसान तरीका भी हो सकता है। 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे आपको पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग टाइम इसके 8 से 9 बजे तक है, ये जरूर आपको याद रखना होगा।
इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग और साथ ही एम्स गोरखपुर में ये जरूर पूरी प्रक्रिया का आयोजन होगा, जहां पे उम्मीदवारों को अपने सभी ओरिजिनल कागजात यानी कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जैसे कि एमबीबीएस डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, सबसे मेन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होगा। इसके साथ ही काउंसिल रजिस्ट्रेशन, आपके बाकी कागजात के समय पे आपका पहुंचना जरूरी होगा। मान लीजिए अगर उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लिखित परीक्षा भी लिया जा सकता है, ये याद करके चलिएगा, क्योंकि चयन होने पे उम्मीदवारों को लेवल 10 के अंदर इसमें जो कि 50,000 से भी ज़्यादा सैलरी और एनपीए सैलरी के साथ 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो फायदे जितने अनेक है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां परीक्षाओं को लेके भी ज़रूर है। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बार फिर से नई नौकरी निकली है, जो कि स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए इस बार खास है, जो कि पुणे में ये सरकारी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कुछ समय पहले मैंने इनकम टैक्स की भर्ती पे बात की थी, लेकिन ये इस बार बाजी आई है खिलाड़ियों के लिए, और जिसके तहत ये स्टेनो का पद रहेगा, टैक्स असिस्टेंट का पद रहेगा, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी रहेगा, जिसमें करीब 85 पदों पे आवेदन की सबसे बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी 15 सितंबर तय की गई है। ये भर्ती पूरी तरीके से खिलाड़ियों के लिए है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग और साथ ही वॉलीबॉल, टेनिस के सहित जितनी भी इसमें खेल होंगे वो भी इसमें मेंशन होंगे। 17 अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने करीब इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पे खेला हो, और साथ ही इंटर यूनिवर्सिटी या फिर मान लीजिए कि खेलो इंडिया कंपटीशन में अगर उन्होंने भाग लिया हो, अगर मेडल्स जीते हैं तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान इन सभी का रहेगा, और इस पूरी रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तय है, और साथ ही सैलरी भी। इन दोनों को लेके बात करूं तो कुछ ऐसा है जैसे कि स्टेनो के ग्रेड 2 पोस्ट पे जाएंगे और टैक्स के असिस्टेंट के पद पे जाएंगे तो 12वीं पास या डिग्री होना जरूरी है। इसकी योग्यता पे ही आप सभी को सैलरी मिलेगी, जो कि लेवल 4 के अंदर आपकी सैलरी आएगी। 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक की ये सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन जबकि एमटीएस का पद अलग है, अगर एमटीएस पद पे आप जाएंगे तो इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है आपकी योग्यता के लिए। योग्यता आपकी 10वीं पास मांगी है, और इसके लिए लेवल 1 के अंदर ये करीब 18,800 और 56,900 रुपए तक का आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो एमटीएस के आधार पे होगा। तो उम्मीदवारों का चयन भी यानी कि जो कि उनके खिलाड़ियों के अचीवमेंट पोस्ट वाइज उनके स्किल के आधार पे चेक किया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हो सकते हैं, जो कि भारत का इसमें अगर आपने कोई भी हिस्सा लिया है खेल में तो खिलाड़ियों के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस उनको खास दी जाएगी। उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप में भी, और साथ ही अगर नेशनल आपने कोई गेम्स खेली है, खेल खेले हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में भाग लिया है जिसमें टॉप 3 में आने वाले खिलाड़ियों को भी इसमें खास प्रायोरिटी दी जाएंगी, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे है। इसके अलावा भी एप्लीकेशन के दौरान उम्मीदवारों को मात्र इसमें 200 रुपए की ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। अब इसी के साथ ही सभी जो उम्मीदवार रहेंगे एलिजिबल, जो कि इंटरेस्टेड रहेंगे, वो खिलाड़ी आखिरी तारीख यानी कि 15 सितंबर को बस मार्क कर लीजिएगा, वरना ये सभी फायदे आपके हाथ से निकल जाएंगे। इनकम टैक्स में ये भर्ती के इस बार खास अलग अलग तरीके हैं और फायदे तो भरपूर है, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत अच्छा फायदा है, जिसमें खास प्रायोरिटी आपको मिलेंगी। वहीं एनटीए की बात करते हैं खास, जिसपे एनटीए यानी कि एजेंसी ने इस बार परीक्षा का दोबारा से री एग्जाम को लेकर एक नया विवाद शुरू किया है। एनटीए को ऐसा लगता है जैसे कि वो बार बार परीक्षा करवा के उम्मीदवारों का जैसे मानो दिल जीत लेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। यानी कि एनटीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, जहां पर री एग्जाम का एक नया खेल बन गया है AIAP-GET परीक्षा के लिए। इसके रिगार्डिंग एक जरूरी अपडेट आया है, जिसके मुताबिक करीब 49 उम्मीदवारों के लिए री एग्जाम अनाउंस किया है। क्यों और कैसे, चलिए जानते हैं आखिर इन सभी को दोबारा परीक्षा क्यों देनी है। देखिए, दरअसल 22 अगस्त 2026 को ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम जो मैंने लिया ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, जिसकी परीक्षा देश भर के करीब 200 सेंटर्स पे शिफ्ट 1 में कंडक्ट करवाया गया था।
अब देखिए, जिसमें करीब 36,969 कुछ उम्मीदवारों की ये संख्या है, जिसमें रजिस्टर जो स्टूडेंट्स की संख्या है ये करीब अगर देखा जाए संख्या में तो इसमें 35,837 कुछ उम्मीदवार ऐसी संख्या रही है जो अपीयर हुए हैं। चलिए, इतने तो अपीयर हुए हैं, लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनके लिए जयपुर के ये श्री सत्य साई पीजी कॉलेज है, जिसमें सेंटर पे एक लाइटिंग और पावर फेलियर की वजह से ये दोबारा परीक्षा का कारण बताया है। टेक्निकल और साथ ही अगर देखें कई ऐसी गलतियां रही हैं जिसमें ये सभी सेंटर्स पे टोटल करीब 192 कुछ उम्मीदवारों की ये संख्या है जो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से 49 उम्मीदवार अपने पेपर पूरे नहीं कर पाए हैं और अब उनको दोबारा परीक्षा देनी है। इसी गलती की वजह से एनटीए ने परीक्षा कंडक्ट पूरी तरीके से एजेंसी जो कहा जाता है ये एमएस और इक्वालिटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये शॉकेस पूरा नोटिस भेजा है। पूरी जानकारी के लिए आगे क्रम के लिए जिनकी पूरी तैयारियां अब दोबारा शुरू होंगी। ये करीब सभी उम्मीदवारों के लिए चुनौती है कि जो परीक्षा वो देने जा रहे थे अब उनको दोबारा से परीक्षा देनी है, जिनके लिए पूरी रणनीति नहीं हो पाई है। 49 उम्मीदवारों के लिए ये टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक चीज पे, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने इनके लिए 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से ये रीटेस्ट कंडक्ट करवाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं चुनौती होगी कि परीक्षा दोबारा कैसी होगी। और रही बात बाकी जानकारी की, तो उम्मीदवारों का ये जो एग्जाम सेंटर है ये अब बदल दिया जा रहा है, यानी कि पुराने वेन्यू को हटा के अब श्री सत्य साई पीजी कॉलेज की जगह अब नया सेंटर होगा, जो कि राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जहां पे ये महिलाओं का कॉलेज है जयपुर में, जहां पे आपका नया सेंटर होगा। अब देखिए, सभी जो 49 उम्मीदवार हैं इनको एडवाइस भी दिया गया है कि वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले तो जागरूक रहे और साथ ही एडमिट कार्ड जो अपना ज़रूरी डाउनलोड कर लें, ये सबसे मेन कार्य होगा। उसमें दी गई जो आपकी नई डेट्स होंगी, रिपोर्टिंग टाइम होगी और आपका जो सेंटर एड्रेस होगा ये अच्छे से वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट होगा। और बता दूं कि इस परीक्षा के लिए एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ये कहा जाता है काफ़ी बड़ी परीक्षा है, जिसके लिए आयुर्वेदा और साथ ही होम्योपैथी जैसे कई सारी इसमें इंडियन मेडिसिन सिस्टम के जरिए परीक्षाएं होती है और जिसमें एमडी एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी इसमें एडमिशन के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा परीक्षा के लिए चुनौतियां सभी के लिए रहेंगी। मेडिकल एग्जाम के लिए ऐसा लगता है कि दोबारा से परीक्षा होना एक लगातार एक ट्रेंड बन गया है और जिसको लेके ये बवाल अभी तक शुरू हो रहा है। वही दिल्ली पुलिस ने भी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ये करीब 24 और 25 अगस्त को होने वाली फिजिकल जो कि परीक्षा थी, इस पूरी फिजिकल रणनीति के लिए तरीके को बदला है, यानी कि पीई और एमटी ये जो दोनों ही परीक्षा के लिए खराब मौसम के कारण ये इसी वजह से अब इसको रद्द कर दिया है। अब जिन उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट इन दोनों तारीखों के बीच होना था, इन दोनों शेड्यूल पे होना था, तो उन्हें अब पुरानी डेट पे एग्जाम सेंटर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब इसको रद्द कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ इसमें 24 और 25 अगस्त के जो टेस्ट हैं इन्हीं को रद्द किया है। आगे की जो चुनौतियां हैं वही रहेंगी, बाकी का जो पूरा रिक्रूटमेंट शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इस टेस्ट की अगर नई डेट्स की बात करूं तो वो जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने की पूरी संभावना है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों का कोई भी नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है उन्हें। ये उनके लिए एक राहत है, जहाँ पे नए का एक सिलसिला उनके लिए शुरू नहीं होगा। सिंपल है कि जो उनका पुराना जो हॉल टिकट है वो रीशेड्यूल डेट पे वैलिड माना जाएगा। ये सबसे बड़ी एक उनके लिए राहत है। आपको अपने सारे ज़रूरी कागजातों को अपना तैयार रखना है, इसके साथ एक टेस्ट सेंटर पे पहुंचना होगा अपने वही एडमिट कार्ड के साथ। इस पूरी पीई और एमटी का ये जो पूरे टेस्ट दोनों का खेल रहेगा, इस दौरान उम्मीदवारों की हाइट, चेस्ट भी जरूर तय की जाएंगी, चेक की जाएंगी, जिसके साथ साथ करीब 1600 मीटर रेस होगी, लॉन्ग जंप होंगी, हाई जंप भी होंगी जो कंडक्ट करवाई जाएंगी। वही रही बात पुरुषों के लिए, तो उन पुरुषों के लिए मिनिमम क्राइटेरिया हाइट का 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट का 81 सेंटीमीटर रखा गया है जो कि अनएक्सपेंडेड है। वहीं 85 सेंटीमीटर भी एक्सपेंडेड में होना अनिवार्य ऑप्शन में रखा है। लेकिन जबकि रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के आंकड़े अलग हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट लिमिट इस बार अलग है जो कि 157 सेंटीमीटर रखी गई है। आयु के क्राइटेरिया भी अलग है, जिसमें महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए अलग अलग रूल्स इस बार तय हैं। 30 साल तक के लिए मेल उम्मीदवारों को इसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट में उन्हें पूरी करनी होगी ये पूरी दौड़।
14 फीट लॉन्ग जंप भी होगी, 3 फीट के 9 इंच यानी कि ये हाई जंप भी उन्हें लगानी होगी। वही 30 साल तक की अगर महिला उम्मीदवारों को इसमें है तो 1600 मीटर की रेस जो कि 8 मिनट में 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप उन्हें क्लियर करनी होगी। ये उनके लिए चुनौती होगी। वहीं हायर एज ग्रुप वालों के लिए भी अलग अलग नियम है, जैसे कि ग्रुप 30 से 40 साल वालों के लिए, जो 40 से ऊपर में आते हैं, उन सभी उम्मीदवारों के लिए रनिंग टाइम अलग है। यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में एज के हिसाब से एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाएंगी, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए राहत भी एक है उम्मीदवारों को। लेकिन मेन एडवाइस ये दिया गया है कि जो नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट के लिए जो आएगा डेट को लेकर, उसके लिए वेबसाइट पे वो जागरूक रहे। बाकी फिजिकल को लेके अपनी तैयारियों पे वो बने रहे और अपडेट जैसे ही आएगा तो वो ज़रूर सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप सभी के लिए चुनौती नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें इस बार राहत भरी भी दिल्ली पुलिस वालों के लिए है, तो वो आप अपनी फिजिकल की तैयारियाँ अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी ऐसे ही जानकारियों के लिए ज़रूर देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।